हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल बेबी जीआईएस। इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट रास्टर लेयर्स हैं और हम किसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं मशीन लर्निंग के या डीप लर्निंग के, तो उसके लिए हमें जो इनपुट देना है डिफरेंट रास्टर लेयर्स का, तो उसके डिफरेंट यूनिट्स को और उसकी वैल्यूज़ के डिफरेंस को हम किस तरीके से एक ही स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास दो डिफरेंट रास्टर लेयर्स हैं जिसकी वैल्यूज़ में भी डिफरेंस है और जिनके यूनिट्स भी डिफरेंट हैं। जैसे ये रेनफॉल के लेयर आप देख सकते हैं, इसका यूनिट मिलीमीटर में है, लेकिन दूसरी लेयर जो डिस्टेंस फ्रॉम रिवर की है उसका यूनिट किलोमीटर में है। और अगर आप वैल्यूज़ को नोटिस करें तो वैल्यूज़ इसकी 4.2 से स्टार्ट होकर 17.99 मिलीमीटर तक चल रही हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्टेंस की लेयर को देखते हैं, उसको नोटिस करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 से ओनली 5 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो इसकी रेंज में भी बहुत डिफरेंस है और इसके यूनिट भी टोटली डिफरेंट है। तो अब हम जो है क्या करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी मशीन लर्निंग के मॉडल पे काम कर रहे हैं या किसी डीप लर्निंग के मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जब हम डिफरेंट ये रास्टर लेयर्स को एज एन इनपुट देंगे तो इससे होगा क्या कि ये दोनों में डिफरेंस आएगा और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इनएक्यूरेट होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जितनी भी आपने लेयर्स का इनपुट देना है उनके यूनिट्स को और उनकी वैल्यूज़ को हमें सेम स्केल के ऊपर नॉर्मलाइज करना पड़ता है, तो रीस्केल करना पड़ता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में भी हम यही देखेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास रेज होती है तो उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपना एक स्केल सेट कर लें कि आपने अपनी वैल्यूज़ 0 से 1 तक रखनी है या आपने अपनी वैल्यूज़ 1 से 100 की रेंज में लेकर आनी है। तो जो भी आप स्केल सेट करेंगे तो फिर इस तरीके से अपनी रास्टर लेयर्स को आप प्रिपेयर करने के बाद उसी स्केल के ऊपर आप कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम दोनों तरीके देखेंगे इस वीडियो में कि अगर आपने अपना स्केल 0 से लेकर 1 में सिलेक्ट किया है तो उसमें हम 0 से 1 के स्केल में दोनों लेयर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपना स्केल 1 to 100 का सिलेक्ट किया है तो आप इन दोनों लेयर्स को किस तरीके से 1 और 100 के स्केल में लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत बेसिक टूल है रास्टर कैलकुलेटर का। यहाँ पर जस्ट आपको उससे टाइप करना है रास्टर कैलकुलेटर के टूल को आप ओपन कर लें। पहले हम रेनफॉल की लेयर को हम 0 से 1 के स्केल में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको टाइप करना है, ब्रैकेट रेनफॉल की लेयर का नेम माइनस अगेन रेनफॉल डॉट मिनिमम and bracket close after divided by rainfall dot maximum minus rainfall dot minimum। इसके अंदर आप जो आपका डिफ़ॉल्ट पाथ है अब उसी को रहने दें और सिर्फ आप नेम चेंज कर लें। इसको कह लेते हैं रीस्केल। ओके, अब आप देख सकते हैं कि अब रेनफॉल की जो वैल्यू थी वो रीस्केल होकर 0 से 1 में आ चुकी है। इसको अगर हम यहाँ पे सिम्बोलॉजी में जाकर चेक करें और इसको क्लासीफाई करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके आप डिफरेंट 5 क्लासेस बना लें। 0 से 0.1
और 0.1 से 0.2 तक, 0.2 से 0.3 तक, इस तरह से ये सारी वैल्यूज 0 से 1 के स्केल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास जितनी भी लेयर्स होंगी, अगर आपने 0 से 1 का स्केल सिलेक्ट कर लिया है तो आप सारी रास्टर लेयर्स को इसी स्केल के ऊपर नॉर्मलाइज करेंगे और इस तरीके से अपने सारे रास्टर लेयर्स का इनपुट आप अपने मॉडल के अंदर देंगे, मॉडल को कैलकुलेट करने के लिए देंगे। इस तरीके से मॉडल कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास आउटपुट आएगा वो भी आपके पास 0 से 1 के स्केल में होगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने अपना स्केल 0 से 1 की बजाय 1 to 100 का सिलेक्ट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे। इसी तरीके से आप रास्टर कैलकुलेटर में जाएंगे। हम डिस्टेंस फ्रॉम रिवर की लेयर को अब 1 to 100 के स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको सिंपल उसी तरह फॉर्मूला लिखना है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। डिस्टेंस फ्रॉम रिवर माइनस डिस्टेंस फ्रॉम रिवर डॉट मिनिमम वन यहाँ और मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम रिवर डॉट मैक्सिमम माइनस अगेन डिस्टेंस लेयर डॉट मिनिमम and again bracket band plus 0। इसी तरीके से आप अपना डिफ़ॉल्ट पाथ इसको दे दें। डिस्टेंस फ्रॉम रिवर एंड रीस्केल का नाम इसको दे दें। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, ये लेयर भी कैलकुलेट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ 0 से 100 के स्केल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसी तरीके से आपने अगर ये स्केल सेट कर लिया है 0 से 100 का, तो इसमें क्या होगा कि आप अपनी बाकी रास्टर लेयर्स को भी इसी स्केल में कन्वर्ट करके इसको एज एन इनपुट यूज़ करेंगे अपनी मॉडलिंग के लिए और इसी तरीके से आपके पास जो आउटपुट आएगा वो भी आपके पास इसी स्केल में होगा। अब आप चाहें बाकी ओरिजिनल लेयर्स को आप चाहें तो डिलीट कर दें। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि आपके पास एक लेयर 0 से 1 के स्केल में है और दूसरी लेयर आपके पास 0 से 100 के स्केल में है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।